औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को आगे प्रोसीड करते हुए आज डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जनरल्स। आर्किटेक्चर जनरल्स आर टाइप्स आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ आर्किटेक्चर जो है हमारे पास किस तरह हो सकते हैं। आर्किटेक्चर के मल्टीपल काइंड्स या टाइप्स क्या क्या है, किस तरह के हमारे पास आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसको माइंड में रख के हम मल्टीपल जो है सॉफ्टवेयर्स इम्प्लीमेंट होते हैं। Architectural genres. Although the underlying principles of the architectural design apply to all types of the architectures, the architecture genres will often dictate a specific architectural approach to the structure that must be built. In the context of the architectural design, genres applies a specific category within our all system domain, software domain. किस तरह एक सॉफ्टवेयर बनेगा और उसके मल्टीपल टाइप्स है, तो हर एक सॉफ्टवेयर के लिहाज से हर एक का अपना आर्किटेक्चर होगा। किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह अगर हमारे पास अगर मेजर कैटेगरीज में देखें, एंड्रॉयड ऐप्स देखें या डेस्कटॉप एप्लीकेशन देखें या वेब एप्लीकेशन देखें, इसके हर एक का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, इनके डिफरेंट वे से यूजेज है। विद इन ईच कैटेगरी यू इनकाउंटर अ नंबर ऑफ सब कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल विद इन अ जनरल्स ऑफ बिल्डिंग यू बिल्ड इनकाउंटर द फॉलोइंग जनरल स्टाइल्स। हाउस है, अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, बिल्डिंग्स ऑफिस बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, वेयर हाउस है एंड सो ऑन। इस तरह अगर बिल्डिंग की एग्जांपल लें तो ठीक है, हाउस है तो हाउस डिफरेंट, फिर हाउस में मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो है, अपार्टमेंट बिल्डिंग इज आल्सो फॉर लिविंग एंड आल्सो फॉर ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग्स की अपना स्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स उसके अपने हैं, वेयर हाउसेस हैं एंड सो ऑन। तो हर एक बिल्डिंग के लिहाज से उसका अपना स्ट्रक्चर है। हाउस की अपनी वो है, फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग की अपनी, ऑफिस बिल्डिंग की अपनी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की अपनी, इस तरह वेयर हाउसेस। सो विद इन ईच जनरल स्टाइल मोर स्पेसिफिक स्टाइल माइट अप्लाई। ईच स्टाइल वुड हैव स्ट्रक्चर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग ए सेट ऑफ डिटेक्टेबल पैटर्न्स। ठीक है, तो हर एक के अपने लिहाज से अपना पैटर्न होगा। इन his evolving handbook of software architecture, Grady Bott suggests the following architecture genres for a software-based system। के multiple of architecture genres जो है किस तरह, multiple types के architectures किस तरह है, मतलब कौन कौन सा हमारे पास टाइप्स है। ये सारे टाइप्स जितने डिस्कस है, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं इसी कैटेगरीज में आते हैं। The following architecture genres for the types जो है, architecture genres are types are kinds for software based system। artificial intelligence first जो है, ठीक है, system that simulate or augment human cognition, locomotion and other organic processes। अब artificial intelligence इससे एलिमेंट जो सॉफ्टवेयर बनेंगे तो उसमें ये कि ह्यूमन की तरह जो क्वालिटीज़ उसमें हो, सिस्टम में ह्यूमन की तरह क्वालिटीज़ हो, डिसीजन मेकिंग खुद ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिसीव्ड द सिस्टम विल मेक इट्स ओन डिसीजन। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग है तो उसके हर एक इंसान जो है अपने लिहाज से वो डिसीजन ले रहा होता है। इस तरह ऑर्डर मिलता है तो खुद ही सिस्टम डिसाइड करता है, ह्यूमन ब्रेन खुद डिसाइड करता है विच एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड। सो अगर इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे कोई सिस्टम बन रहा है, सो द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मैसेज रिसीव्ड। जो मैसेज जो रिसीव हो रहा है उनको सराउंडिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके लिहाज से सिस्टम खुद डिसाइड करेगा, खुद इतना वो इंटेलिजेंट होगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नेचुरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में वो क्वालिटीज़ इंक्लूड है। अगर इस तरह का एक्शन होगा तो इस तरह का सिस्टम को इस तरह का कोई रिस्पांस मिलेगा या इस तरह का एक्शन मिलेगा तो वो रिएक्ट ऐसे करेगा, तो सिस्टम उस वे से प्रोग्राम्ड हुआ होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इतने भी इस बेस पे जो सिस्टम्स बनेंगे, इसी टेक्नोलॉजी पे जो सिस्टम बनेंगे, तो उनको जो मैसेज मिल रहा है, जिस सिस्टम को जो मैसेज मिल रहा है उसके लिहाज से सिस्टम खुद रिस्पॉन्स करेगा, उसके लिहाज से खुद डिसाइड करेगा दैट विच एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है कमर्शियल सिस्टम दैट फंडामेंटल्स टू ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए जितने भी हैं, ठीक है, मल्टीपल बिजनेसेस को चलाने के लिए जिससे डिफरेंट सिस्टम बन रहे हैं, जिस तरह कमर्शियल बेस्ड हो गए, ठीक है, कि उस पर कोई भी अगर कोई के जो है की जो है मल्टीपल वे से उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है
या उनके एडवर्टाइजमेंट है या उनके जो सेलिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो बिज़नेस से रेलेवेंट जितने भी सिस्टम बनेंगे, ठीक है, कमर्शियल टाइप के, ठीक है, तो वो साथ साथ जो होंगे, साथ साथ वो अपने वो उसकी बिज़नेस को आगे जो है और भी स्प्रेड करेंगे, और साथ साथ उनको जो एडवर्टाइजमेंट का जो है वो एडवर्टाइज़ करना इस तरह, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज में कमर्शियल, मतलब ये भी एक मेजर टाइप है, इसके अंदर फिर फर्दर कैटेगरीज भी है, बट इट्स अ मेजर काइंड ऑफ द आर्किटेक्चर, जितने आर्किटेक्चर्स अवेलेबल है। कम्युनिकेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफरिंग and managing data, for connecting the users of their data, or for presenting data at the edge of the infrastructure. अब communication based जितने भी communications possible है between the more than two or more than two systems, or two or more than two नोड्स, जितने नोड्स में मोबाइल फ़ोन्स भी आ सकते हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं, मल्टीपल कम्युनिकेशन वेज जो है, ठीक है। बट उसके लिए ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा, मल्टीपल यूजर्स कनेक्टिंग है बाय सम वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, थ्रू इंटरनेट है या जिस तरह भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसी में सारी कैटेगरी आती है जो कम्युनिकेशन बिटवीन द मल्टीपल यूजर्स, टू और मोर देन टू यूजर्स, उसमें जितनी भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो रही है, जिस वे से भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो रही है, या डेटा एक्सचेंज है, या ऐसे ही कम्युनिकेशन ऑफ द टू यूज़र्स है, या मोर देन टू यूज़र्स है, या एक्सचेंज ऑफ डेटा, या सेंडिंग ऑफ डेटा, या रिसीविंग ऑफ डेटा, इस तरह के सॉफ्टवेयर टाइप्स जो होते हैं, किस तरह के आर्किटेक्चर्स में से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए फिर एंड पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कम्युनिकेशन वे जो कि उनके दरमियान कनेक्टिविटी को पॉसिबल करे, जो कि इंटरनेट हो सकता है, या इस तरह कनेक्टिविटी पॉसिबिलिटी के बगैर ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती। कंटेंट ऑथरिंग सिस्टम डेट आर यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट टेक्सचुअल और मल्टीमीडिया आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। टेक्सचुअल आर्टिफैक्ट्स आर मल्टीमीडिया आर्टिफैक्ट्स के उस तरह कि एक चीज़ को शो करना, एक चीज़ को टेक्सचुअल फॉर्म में शो करना, या मल्टीमीडिया आर्टिफैक्ट मतलब द मल्टीमीडिया जो है, मतलब इसमें इमेजेस और वीडियोस के फॉर्म में एक चीज़ जो शो हो रही होती है। सो सिस्टम दैट इज़ यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट टेक्सचुअल एक चीज़ शो हो रही है, एक चीज़, या मल्टीमीडिया आर्टिफैक्ट्स, या इस तरह कोई वीडियो फॉर्म में या इमेजेस फॉर्म में एक चीज़ शो हो रही है, ठीक है। उसको वो सिस्टम ऐसा है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसमें इस फॉर्म में आपको एक डेटा अवेलेबल हो रहा है। फिर अगला है डिवाइसेस system that interact with the physical world to provide some point services for an individual. मल्टीपल डिवाइसेस दैट इज़ यूज्ड, फिजिकल सिस्टम जो है, फिजिकली एक सिस्टम यूज़ हो रहा है, उसके लिए फिर अपने ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं, तो डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए इसके मल्टीपल ड्राइवर्स भी हो सकते हैं। कोई भी डिवाइस अगर यूज़ कर रहा है सिस्टम, तो विदाउट ड्राइवर दे कैन नॉट बी ऑपरेटेड। तो सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड टू प्रोवाइड सम पॉइंट सर्विस फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस जो हैं, इसके लिए अब डिवाइसेस तो मल्टीपल है, उसके लिए हर एक के अपने अपने हार्डवेयर्स होते हैं, अपने अपने जो है ड्राइवर्स होते हैं हर एक डिवाइस के लिहाज से डिपेंडिंग। इसमें भी फिर हर एक कैटेगरी का डिवाइस आ सकते हैं। एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स सिस्टम दैट मैनेज पब्लिक इवेंट एंड दैट प्रोवाइड अ लार्ज ग्रुप इंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। अब इंटरटेनमेंट से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर या स्पोर्ट्स से रेलिवेंट, इस तरह स्पोर्ट्स का जो है, कोई भी जहाँ पे कोई भी है, या क्रिकेट है या कोई और स्पोर्ट्स का वो इसका पूरा वो शो होना है ऑनलाइन, उसकी जो है उसकी अपनी क्लिंग की वेबसाइट है, उसका पूरा स्कोर बोर्ड नज़र आ रहा है कि कोई उसको यूज़र्स व्यू कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट से रेलिवेंट कोई और इस तरह की है एडवर्टाइजमेंट या जो भी है उससे रेलिवेंट, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट के से रेलिवेंट जितने भी ऐसे वेबसाइट्स हो गए या सॉफ्टवेयर्स हो गए या इस तरह कुछ भी हो गया, या स्पोर्ट्स से रेलिवेंट स्कोर बोर्ड को शो करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इस तरह के वेबसाइट्स होते हैं कि अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट का जो है पूरा स्कोर बोर्ड दिखाते हैं कि इतने इतने ओवर्स दिखाते हैं, फिर जितने प्लेयर्स कौन कौन से प्लेयर इस टाइम खेल रहे हैं, फिर उनके रन्स कितने हैं, उसके प्रॉपर कितने आउट हो चुके हैं, पूरा स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन इसका है तो वो भी इसी इसके मतलब स्पेसिफिक डिफरेंट कैटेगरी है जो और कैटेगरी से डिफरेंट है। हर एक कैटेगरी इस तरह डिस्कस हो रही है, हर एक कैटेगरी जो है, हर एक जो काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है एक दूसरे से डिफरेंट है, एंड डिफरेंट वे वो यूज़ हो रहे होते हैं।
फिर है फाइनेंशियल सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफरिंग एंड मैनेजिंग मनी एंड अदर सर्विसेज सिक्योरिटीज़। अब फाइनेंशियल जिस तरह ट्रांसफरिंग ऑफ मनी फ्रॉम वन एक जगह से दूसरी जगह, सिक्योर ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ठीक है, वो बैंक्स के थ्रू भी हो सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो ऑनलाइन उसकी जो है ट्रांजैक्शन पॉसिबल होती हैं, या एटीएम के थ्रू जो होती है उसके लिए अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिफरेंट के, उसमें ज़्यादा सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड होती है ना। सिस्टम दैट प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफरिंग एंड मैनेजिंग मनी, ट्रांसफ़र करना और मैनेजिंग ऑफ मनी एंड सम अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स उनके अवेलेबल है जो उसी के अंडर यूज़ हो रहे हैं, अदर सिक्योरिटीज़, ठीक है। सिक्योरिटी बात है मनी की, इस तरह ट्रांसफ़र ऑफ इस तरह की इंफॉर्मेशन की, तो सिक्योरिटी टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो फाइनेंशियल से रेलेवेंट जितने भी वो है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें अब फाइनेंस से रेलेवेंट है तो दैट इज़ रेलेवेंट टू द मनी और ट्रांसफ़र ऑफ सच काइंड ऑफ डेटा, ठीक है, जो कि अकाउंट से रेलेवेंट है। सो अकाउंट से रेलेवेंट है, सो हायर द सिक्योरिटीज़ जो है सिक्योरिटी भी उसके लिहाज से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी फाइनेंस के, अब इसमें बैंक्स भी आ सकते हैं इसमें, और इस तरह के जो है मल्टीपल ऐप्स या ट्रांसफरिंग ऑफ जो मनी ट्रांसफ़र का है, इस तरह मल्टीपल ऐप्स और भी अवेलेबल से ईजी पैसा का है, उसमें भी अपने जो है अमाउंट ऑफ मनी होती है हर एक के अकाउंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गेम्स, ठीक है। सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस फॉर द इंडिविजुअल और ग्रुप। इस तरह गेम्स हैं तो गेम्स भी हैं इंडिविजुअली, सिस्टम दैट प्रोवाइड एन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस फॉर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इंडिविजुअली भी लोग इस तरह गेम खेल सकते हैं विद द स्मार्टफोन्स और विद द कंप्यूटर, या वो ग्रुप के फॉर्म में भी, जिस तरह मल्टीपल गेम्स है जो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। एक तो इंडिविजुअली कोई है ऑफलाइन गेम है, ठीक है, जिसके लिए डाउनलोड किया और उसको वो उससे गेम खेल रही है। अगर ऑनलाइन गेम है तो इसमें मल्टीपल यूज़र्स कनेक्टेड होते हैं। इस तरह मल्टीपल एग्जांपल्स को जो है गेम्स की है कि अगर इस तरह ऑनलाइन गेम्स होते हैं, इसमें मल्टीपल यूज़र्स कनेक्टेड होते हैं, एक जगह से एक यूज़र काम कर रहा है उस पर अपने गेम को, आपस में जितने भी यूज़र्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, और जो इंडिविजुअल है तो उसमें फिर ज़्यादा ऑफलाइन गेम्स भी हो सकते हैं, मगर जो ग्रुप्स के फॉर्म में है दैट मस्ट बी ऑनलाइन गेम्स, ठीक है। सो द कम्युनिकेशन इज़ मस्ट प्रोवाइडेड हेयर। सो गेम्स में ये सारे टाइप्स कहते हैं, अगर इंडिविजुअल है या ग्रुप्स के फॉर्म में है, बट गेम इसका कोई और वो नहीं है, जस्ट इज़ फॉर द एंटरटेनमेंट के टाइम के, जो एंटरटेनमेंट के लिए, उससे कोई और बेनिफिट या इस तरह कुछ नहीं होता। तो इंडिविजुअल्स भी गेम्स हो सकते हैं और इस तरह ग्रुप्स के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ग्रुप्स के फॉर्म में फिर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑल द ग्रुप मेंबर्स, जितने भी ग्रुप्स उस गेम में इन्वॉल्व है और उस गेम को उस टाइम खेल रहे हैं। फिर गवर्नमेंट सिस्टम दैट सपोर्ट द कंडक्ट एंड ऑपरेशंस ऑफ द लोकल, स्टेट एंड फेडरल, ग्लोबल और अदर पॉलिटिकल एंटिटीज़। अब गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी वो है जितने भी यूज़ हो रहे हैं, अब वो डिपेंड करेंगे इस तरह वो है मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज का है तो भी गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की जो चीज़ें हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के उसमें है और पब्लिकली वो यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। या इस तरह बजट एलोकेशन है तो बजट एलोकेशन इज़ द कंसर्न विद द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर एलोकेटिंग द बजट टू द मल्टीपल प्रोविंसेस, ठीक है। फिर देन प्रोविंसेस विल प्रोवाइड द बजट टू द सम मिनिस्ट्रीज़, ठीक है, जो अपनी अपनी मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करना, या इस तरह के और ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे आर्किटेक्चर्स होते हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे यूज़ सकते हैं, नॉट बाय द पब्लिक यूज़, ठीक है। तो इसमें ये सारे जो है सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, सारे आर्किटेक्चर सिस्टम दैट सपोर्ट द कंडक्ट ऑपरेशंस ऑफ द लोकल, स्टेट, लोकल हो सकते हैं, स्टेट वाइज हो सकते हैं, फेडरल पे भी है, ठीक है। ग्लोबली है तो गवर्नमेंट का जो कनेक्टिविटी है वो थ्रू आउट द ग्लोब, ठीक है। हर एक जिस तरह अगर आप बैंक्स की एग्जांपल ले लें तो अगर बैंक्स हैं, मल्टीपल बैंक्स हैं, ठीक है, तो वो कनेक्टेड है विद स्टेट बैंक, ठीक है। बैंक्स के सारे अकाउंट्स जो हैं, सब बैंक के अकाउंट स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक का जो है वो भी कनेक्टेड है वर्ल्ड बैंक से और अदर पॉलिटिकल एंटिटीज़। फिर है इंडस्ट्रियल सिस्टम दैट सिमुलेट और कंट्रोल फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। ऑल द फिजिकल प्रोसेस जिस तरह अवेलेबल है, सिमुलेट एंड कंट्रोल द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। सिमुलेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सिस्टम दैट सिमुलेट और कंट्रोल द फिजिकल प्रोसेस,
जितने फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं इंडस्ट्रियल बेस पे, ठीक है, जितने भी हैं, तो उसकी जो है एक सिमुलेशन, उसकी जो है रिकॉर्ड, किस तरह ये एक्टिविटीज़ किस तरह परफॉर्म होगी, हमारे पास इसका रिजल्ट कैसे होगा, ठीक है। फिर लीगल है, लीगल सिस्टम दैट सपोर्ट है लीगल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ का सपोर्ट, इस तरह अगर मैंने इस तरह एग्जांपल दी है, जो फिज़िकल प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी काम परफॉर्म हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखना सॉफ्ट फॉर्म में, या कि इस तरह का ये करंटली ये काम हो रहा है और इससे आगे क्या क्या काम परफॉर्म होना है, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है उसका रिकॉर्ड अगर कंप्यूटराइज रखना। फिर इस तरह लीगल है, सिस्टम दैट सपोर्ट द लीगल इंडस्ट्रीज़। फिर मेडिकल है, सिस्टम दैट डायग्नोस और हील और दैट कंट्रीब्यूट टू द मेडिकल रिसर्च। अब मेडिकल से रेलिवेंट जितने भी जो है, अब मेडिकल से रेलिवेंट तो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह सिटी स्कैन्स का हो गया, MRIs का हो गया, अल्ट्रासाउंड का हो गया, जो मल्टीपल इसके भी अपने सिस्टम्स होते हैं। विदाउट एनी सॉफ्टवेयर ये सिस्टम तो काम नहीं कर सकते ना, जिसके लिए भी अपना आर्किटेक्चर होता है। जितने भी डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ होते हैं, ठीक है, या इस तरह ECG हो गया तो उसके लिए भी अपने जो है स्पेसिफिक सिस्टम्स होते हैं, जिस तरह हार्ट बीट को चेक करना, कितने पल्सेस, या और जिस तरह के मेडिकल से रेलिवेंट जो टेस्टिंग ऑफ द जो है ह्यूमन हेल्थ है, या और जो है, मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं, एनिमल्स की भी बात है, ठीक है। या इस तरह कोई डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ के बारे में अगर वो है, उसके इलाज के लिहाज से तो उसमें पहले टेस्ट होते हैं कि ये डिज़ीज़ आई है तो उसके जो है मल्टीपल उसकी जो है जो डिज़ीज़ है तो उसका जो वायरस है या बैक्टीरिया उसको उसका DNA टेस्ट होता है, ठीक है, कि उसका DNA का क्या इफ़ेक्ट है, ये ह्यूमन बींग इसके पे कितना इफ़ेक्ट हो सकता है, तो फिर उसका DNA ब्रेक कैसे करना है, ह्यूमन बींग इसको इसके अगेंस्ट किस तरह, ह्यूमन इंसान का जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम इसको किस तरह ब्रेक करते हैं, उससे रेलिवेंट जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या जिस तरह सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो फायर डायग्नोसिस ऑफ एनी डिज़ीज़ आर, या कोई डिज़ीज़ को मालूम करने के लिए या उसके डिज़ीज़ का इलाज करने के लिए या कोई डिज़ीज़ डायग्नोस करने के लिए, फिर उसके लिए जो मल्टीपल रिसर्चेज होते हैं, ठीक है, उसके रेलेवेंट जो इसके इलाज के लिए जो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, किस तरह इसका इलाज करना है, कोई न्यू डिज़ीज़ है या इस तरह ये डिज़ीज़ ह्यूमन बींग को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये डिज़ीज़ ह्यूमन बींग के किस पार्ट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इम्यूनिटी से इसका क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो मेडिकल से रेलेवेंट जितने भी डिजीज़ का जो है डायग्नोजिंग ऑफ डिजीजिंग एंड फिर उसका जो इलाज है, उस डिज़ीज़ का इलाज किस तरह होगा, और डिज़ीज़ का काज क्या है, आया वो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है या बैक्टीरिया या वायरस है। इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है तो उसका जो है इफ़ेक्ट कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी के कहाँ पे हो रहे, तो टेस्ट हो रहे होते हैं। ह्यूमन बॉडी का भी टेस्ट होता है डिफरेंट वे से, ठीक है। और अगर वो बैक्टीरिया या वायरस है तो उसका भी अपना जो है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में जाके ये सारे जो मेडिकल से रेलेवेंट जो सारी वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड है इसकी अपनी, ठीक है। तो किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए और फिर उस डिज़ीज़ का इलाज करने के लिए। फिर नेक्स्ट है मिलिट्री सिस्टम फॉर कंसल्टेशन कम्युनिकेशन कमांड कंट्रोल एंड इंटेलिजेंस एज वेल एज द ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन्स। मिलिट्री से रेलेवेंट जितने भी है कंसुलेशन कम्युनिकेशन एंड कमांड्स, ठीक है, जो मिलिट्री से डिफेंस ऑफ द एनी कंट्री, ठीक है, कमांड कंट्रोल एंड इंटेलिजेंस जितना भी जो है से रेलेवेंट मिलिट्री के अंडर जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं, एज वेल एज ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन्स, जितने भी वेपन्स वो होते हैं बन रहे होते हैं, ठीक है, आया वो मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ है या कोई इस तरह का और टेक्नोलॉजी है फॉर द सेफ्टी ऑफ एनी कंट्री या अपनी कोई भी कंट्री अपने उसके लिए, तो उसके लिए मल्टीपल टाइप्स के जो है मतलब उसका अपना आर्किटेक्चर होता है। अब डिपेंड करेगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके लिए अपना है, जैसा एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है और इसका जिस तरह एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है तो उसको अगर वो या कहीं पे फ्लाई कर रहा है तो उसको जो है किस तरह जो है एनिमीज से डिटेक्ट करने के लिए किस तरह उसको सेव किया जाए, या अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह यूज़ किया जाए, तो उसके लिए जो मल्टीपल आर्किटेक्चर्स और सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन इस तरह के सिस्टम के डिफरेंट वे से होती है जो कि नॉर्मल आम सिस्टम्स की तरह नहीं हो सकती। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डेट सेट जस्ट अबाउ द हार्डवेयर और प्रोवाइड द बेसिक सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
नाम से ज़ाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम आर फॉर एनी ड्राइवर और एनी सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज फॉर ऑपरेटिंग हार्डवेयर। इस तरह किसी लैपटॉप्स का देखें, ठीक है, इस तरह डेल है, एसर हो गया, एचपी हो गया, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हैं, या अगर एप्पल देखें तो उसके लिए मैकिन्टॉश है, ठीक है। तो हर एक जिस तरह अगर हम लैपटॉप्स या सिस्टम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, या अगर और ऑपरेटिंग ड्राइवर्स होते हैं और ओएसएस हैं, ठीक है, इस सिस्टम को इस तरह स्मार्टफोन्स के लिए विंडोज़ भी हैं और एंड्रॉयड भी हैं, डेट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द स्मार्टफोन्स, ठीक है। फिर इसमें मल्टीपल ड्राइवर्स भी आ सकते हैं, जिस तरह अगर आप जैसे सिस्टम दैट सेट जस्ट अबाव द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड द बेसिक सॉफ्टवेयर सर्विसेज फॉर यूजेज ऑफ दैट हार्डवेयर। अब उस हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड होना, जो ऐसा हार्डवेयर जो किसी सॉफ्टवेयर के बगैर यूज़ नहीं हो सकती। इस तरह लैपटॉप्स देखें तो लैपटॉप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट में बी विंडो, दैट में बी मैकिन्टॉश, ठीक है, मगर उसके बगैर वो जो सिस्टम है वो लैपटॉप या कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकते। या अगर स्मार्टफोन्स को देखें तो उसके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस तरह स्मार्टफोन के एंड्रॉयड है तो उसका अपना ओएस है, ठीक है, या विंडोज़ बेस्ड है तो अपना उसका भी विंडो जो है उससे यूज़ हो, उसके इंस्टॉलेशन से ही वो स्मार्टफोन्स काम कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि किसी सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ हो, दैट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। इसमें सारे वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि हार्डवेयर के यूजेज के लिए इंस्टॉल करते हैं। प्लेटफॉर्म्स system that set just above the operating system to provide the advanced services। मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फिर नेक्स्ट होते हैं प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, मल्टीपल कंपाइलर्स पे काम करते हैं, मल्टीपल उसमें फिर हम नए नए और सिस्टम्स इंप्लीमेंट करते हैं, नए सॉफ्टवेयर जो इंप्लीमेंट करते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, या मल्टीपल टूल्स को यूज़ करते हुए, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मल्टीपल कंपाइलर्स को यूज़ करके और सिस्टम जो बनते हैं। हमारे पास मल्टीपल कंपाइलर्स, इस तरह एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, इस कंपाइलर, ठीक है, उसमें, या अगर विजुअल स्टूडियो हो गया, ठीक है, तो उस मल्टीपल और प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ द ओएस, ठीक है, उसमें हम नए नए और सॉफ्टवेयर्स इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। जिस तरह एंड्रॉयड तो मल्टीपल एंड्रॉयड ऐप्स उसमें यूज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो तो उसमें हम मल्टीपल और सॉफ्टवेयर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर साइंटिफिक सिस्टम दैट इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड एप्लीकेशन। अब ऐसे जो हैं जो सिस्टम जो फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए और मल्टीपल एप्लीकेशन, जो साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वो सारे इसी में आते हैं, जितने भी जिस टाइप के साइंटिफिक रिसर्चेज हो, अब जिस कैटेगरी के हो गए, जिस फील्ड के हो गए, जिस साइंटिफिक फील्ड के रिसर्चेज या एप्लीकेशन जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, तो उसमें ये सारी जो है इसी की कैटेगरी में आते हैं। फिर टूल सिस्टम दैट आर यूज टू डेवलप अदर सिस्टम, इस तरह मैंने एग्जांपल दी हैं, मल्टीपल टूल्स हों, मल्टीपल कंपाइलर्स हैं जो कि नए सिस्टम को बनाने के लिए, इस तरह मल्टीपल डेटाबेसेस है, एसक्यूएल हो गया और एक लोग इसमें हम ये एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं हम और डेटाबेसेस इम्प्लीमेंट, एक्चुअली इसकी बोला DBMS, एंड बाय द यूज़ ऑफ दिस DBMS वी कैन इम्प्लीमेंट अ डेटाबेस, ठीक है। तो ऐसे टूल्स जिसको यूज़ करते हुए इस तरह प्लेटफॉर्म्स है, तो प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास विंडोज़ और वो है, इस तरह ये ऊपर प्लेटफॉर्म्स डिस्कस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह विंडो प्लेटफॉर्म है, एक मैकिन्टॉश प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके वो टूल्स जो हैं फिर वो सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करते हुए और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिस तरह विजुअल स्टूडियो हो गया, उसमें हम और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या ओरेकल हो गया, एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या एक्सेस हो गया जो कि छोटे लेवल पे यूज़ होते हैं, उसको यूज़ करके ऐसे टूल को यूज़ करके हम उसमें एक और डेटाबेस बना सकते हैं, या एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में हम मल्टीपल एंड्रॉयड ऐप जो है उसको बना सकते हैं, ठीक है। या विजुअल स्टूडियो है तो उसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी और मोबाइल एप्लीकेशन भी। तो ये मल्टीपल टूल्स हैं बाय विच वी कैन इम्प्लीमेंट अनदर सॉफ्टवेयर। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट कंट्रोल वाटर, ग्राउंड, एयर एंड स्पेस व्हीकल्स।
इस तरह के जो सिस्टम्स है जो कि ग्राउंड वाटर्स एंड कंट्रोल वाटर ग्राउंड एंड एयर एंड स्पेस व्हीकल, इस तरह के जो व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो मल्टीपल व्हीकल को कंट्रोल करना, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल अगर इस तरह के अगर आप देखें जो मल्टीपल कार्स में इस तरह के जो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होते हैं, सो दैट आर इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटीज, दैट इज that system that interact with other software to provide some point services. Multiple utilities जो है यूज़ होते हैं system that interact with other software to provide some point services, ठीक है, multiple utilities for the usage of the other services or other point services. From the standpoint of the architectural design, each genres represent a unique challenge. जितने भी हमने ये kinds डिस्कस किए हैं, टाइप डिस्कस किए हैं, हर एक का जो है अपना यूनिक टास्क है, हर एक अपने वे से अपना यूनिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. एज एन एग्जाम्पल कंसिडर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉर द गेम सिस्टम. गेम सिस्टम समटाइम कॉल्ड immersive interactive application require the computation of intensive algorithm. ठीक है, अब गेम्स है तो उसके लिए बहुत जो है इंटेंसिव एल्गोरिदम्स की नीड है. मतलब ये कि गेम खेल रहे हैं तो मल्टीपल उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का जो एक्शन है दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है. गेम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं सो उस गेम को चलाने के लिए. सो इंटेंसिव एल्गोरिदम सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, हैवी कंप्यूटर ग्राफिक्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स उसमें यूज़ हो, ग्राफिक्स के इस तरह के मल्टीमीडिया, इस तरह के इमेजेस और इस तरह के जो है वीडियोस इन्वॉल्व होती है. स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया और डेटा सोर्स, ठीक है, मल्टीमीडिया डेटा सोर्स, मल्टीमीडिया कम्बिनेशन ऑफ वीडियोस एंड ऑडियोस, कम्बिनेशन ऑफ वीडियोस एंड इमेजेस, ऑडियोस, कनेक्शन, ये सारे जो कम्बाइंड इसको मल्टीमीडिया कहते हैं. रियल टाइम इंटरेक्टिविटी, रियल टाइम मतलब ये कि टाइम बाय टाइम उसकी जो है डेटा चेंज हो रहा था, ठीक है, कि अगर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, गेम खेल रहा है कोई यूज़र, उस गेम का जो है जो यूज़र उस पर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है गेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट यूज़र इस पर जो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट उसी गेम में उस तरह चेंज हो रहा है. इस तरह कोई भी आप गेम खेल रहे हैं, इस तरह कैंडी क्रश का देखें तो वो कैंडीज के लिहाज से अगर वो उस पर वो क्लिक करते तो उसके लिहाज से जो यूज़र डेटा एंटर कर रहा है, टच कर रहा है, तो उस तरह वो उसी टाइम उसमें चेंजेस अवेलेबल हो रही हैं. अभी यूज़र पे डिपेंड है कि किस तरह का उस पर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो रियल टाइम इंटरेक्टिविटी का मतलब यह है कि उसी टाइम यूज़र उस पर जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं गेम के ऑब्जेक्ट पे, तो उसी तरह उस पर वो एक्शन, उसी तरह उसका वो रिस्पॉन्स मिल रहा होता है. वी आर कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल इनपुट्स, ठीक है. अब वो इनपुट्स कन्वेंशनल भी सकते हैं, अनकन्वेंशनल भी. यह डिपेंड करेगा यूज़र पे कि यूज़र उस पर किस तरह का इनपुट अप्लाई कर सकता है उसी ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम पे, कि गेम में जितने भी ऑब्जेक्ट है तो यूज़र के माइंड पे डिपेंड है उस पर किस तरह. तो गेम में ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हर टाइप के माइंड के बंदे के लिहाज से वो एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसको वो सही तरीके से हैंडल कर सके. एंड वेराइटी ऑफ अदर स्पेशलाइज्ड कंसर्न्स, ठीक है. यहाँ पे गेम की सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी है, जिस तरह एक टाइप है, एक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, सिर्फ एक गेम को एक्सप्लेन किया है. तो मल्टीपल आर्किटेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किए हैं, सारे टाइप्स, ठीक है. मगर अगर एक गेम को अगर आप देखें तो एक सिंपल एक गेम तो मल्टीपल टाइप्स हो सकती है. एक सिंपल आम गेम की अगर एग्जांपल लें तो किस तरह उसकी यूजेज होती है, ठीक है. तो हर एक जनरल जो है, हर एक टाइप जो है अपने वैसे यूनिक है और हर एक की जो है अपनी जो है क्वालिटीज़ होती हैं. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा.